हेलो दोस्तों, मैं आर के मीणा आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का नए वीडियो में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली वीडियो में आपने देखा ओमार शीट कैसे भरते हैं, ओमार शीट भरते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में उस वीडियो में बताया गया था। यदि दोस्तों वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उसे जाकर देखें, उसका लिंक में आई बटन व डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं नया वीडियो। दोस्तों, प्रतियोगिता परीक्षा में पेपर हल करते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। साथियों, प्रतियोगिता परीक्षा देते समय मैंने क्या रणनीति अपनाई और अन्य कई अभ्यर्थी भी ये रणनीति अपनाते हैं। इससे दोस्तों आपको बहुत फायदा मिलेगा और पेपर हल करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले होता है समय प्रबंधन। साथियों, आप द्वारा किसी भी प्रकार की परीक्षा देने जा रहे हैं तो परीक्षा में लगभग 1 से 1.5 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों समय से पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से किसी प्रकार की घबराहट नहीं होती है और अपने आप में आत्मविश्वास बना रहता है। दोस्तों, जो अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर समय पर नहीं पहुंचते उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है और शरीर में घबराहट होती है और दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर पाता। और दोस्तों, कई बार अभ्यर्थी समय पर नहीं पहुंचने के कारण परीक्षा से वंचित भी हो जाते हैं। इसलिए आपको समय से 1-1.5 घंटे पूर्व पहुंचना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, पेपर हल करते समय भी आपको समय प्रबंधन का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और दोस्तों समय का ध्यान रखते हुए पेपर को हल करना चाहिए, क्योंकि कई अभ्यर्थी पेपर देते समय किसी एक विषय में उलझे रहते हैं या एक प्रश्न में उलझे रहते हैं, जिस कारण वह अन्य प्रश्नों को अटेम्प्ट नहीं कर पाते और समय परीक्षा केंद्र पर बहुत ही तेज गति से निकलता है, आपको पता भी नहीं चलता है। इसलिए पेपर हल करते समय आप विषयवार एक रणनीति अपनाकर पेपर को हल करना चाहिए। पेपर हल करते समय हमेशा राइट सर्किल क्रॉस का फार्मूला अपनाना चाहिए। दोस्तों, राइट सर्किल क्रॉस का फार्मूला मैंने स्वयं ने कई परीक्षाएं दी है जिसमें मैंने खुद ने अपनाई है और ये बहुत ही कारगर साबित होती है। अब दोस्तों, राइट सर्किल क्रॉस का फार्मूला होता क्या है। दोस्तों, जब भी आप कोई पेपर हल करते हैं उसके बाद आप एक फिक्स समय, आपके पास एक फिक्स समय होता है और उसी समय में आपको पूरा पेपर हल करना होता है। इसके लिए दोस्तों राइट सर्किल क्रॉस का फार्मूला आपको अपनाना चाहिए। आपको दोस्तों जैसे 2 घंटे का पेपर है और पेपर में 100 प्रश्न है, तो दोस्तों आपको पहले 30 से 40 मिनट पहले पूरे पेपर को पढ़ना चाहिए, वो भी शांत दिमाग से। और दोस्तों साथ के साथ राइट सर्किल और क्रॉस का यूज करते रहना चाहिए। जैसे दोस्तों आपने पहला प्रश्न पढ़ा और वह आपको 100% आता है तो उस पर राइट का निशान लगाए और उसके ऑप्शन यानी आंसर पर भी राइट का निशान लगा ले। ऐसे लगभग मानो आपको 5 प्रश्न आते हैं, आपको पांचों प्रश्नों पर ऑप्शन और प्रश्न पर राइट का निशान लगा लिया। दोस्तों, आपने जैसे 6 नंबर का प्रश्न पढ़ा लेकिन आपको पढ़ा हुआ लग रहा है, लेकिन आपको आंसर उसका 50-50 लग रहा है। आपको लग रहा है 4 ऑप्शन में से ये 2 ऑप्शन नहीं है, केवल इन 2 ऑप्शनों में से ही इसका आंसर हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन पे आपको सर्किल का निशान बना लेना चाहिए और उसके बाद आगे बढ़े। जैसे आपने 7वां 8वां प्रश्न, ये प्रश्न भी आपको 100% आते हैं तो उस प्रश्न पर राइट का निशान लगाए। अब आपको 9वां और 10वां प्रश्न बिल्कुल भी नहीं आता है, आपको कोई आइडिया नहीं इसका आंसर क्या है, तो ऐसे ऐसे प्रश्न पर आपको क्रॉस का निशान लगाना चाहिए। इस प्रकार साथियों आप मानो 30 से 40 मिनट में पूरे 100% पढ़ लेते हैं और राइट सर्किल क्रॉस का निशान लगा लेते हैं। फिर आपने अपने प्रश्नों को काउंट करना है, कितने प्रश्न आपके राइट हुए हैं और आपको 100% आते हैं, उनकी संख्या मानो लगभग 60 है। अब बाकी आपके पास 20 प्रश्न सर्किल वाले हैं और 20 प्रश्न क्रॉस वाले बचे हैं। इसके बाद दोस्तों आपको ओमार शीट में उत्तर मार्क करना है। ओमार शीट में संबंधित ऑप्शन में क्वेश्चन को पढ़ते हुए जो आंसर सही है उसके गोले को भरना है। सबसे पहले आपके जो राइट निशान वाले प्रश्न हैं उनको लगभग 10 से 15 मिनट में आप पूरे गोले ओमार शीट में भर लें। अब साथियों लगभग आपके पास 40 मिनट का समय बचता है। इसमें आपको जिस प्रश्न पर आपने सर्किल बनाया है और आपको 50-50 यानी 50-50% उसका उत्तर सही लग रहा है उसको हल करते जाएं और साथ के साथ ही ओमार शीट में उसके उत्तर के ऊपर गोला बढ़ते जाए। लेकिन दोस्तों 50-50 का मतलब यह होता है कि आपको प्रश्न पढ़ा हुआ लग रहा है और उसके 4 ऑप्शनों में से आपको लग रहा है कि ये 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो आप तुरंत प्रभाव से उसका निर्णय करें, भाई इनमें से 2 में से कौन सा उत्तर इसका हो सकता है, उस पर टिक करें और उसके बाद उसके आंसर को हल करना चाहिए। साथियों, जिस भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन में 50-50 लगता है उसको आपको हमेशा हल करना चाहिए, ऐसे प्रश्न को कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
इसके बाद दोस्तों आपको जिन प्रश्नों पर क्रॉस का चिन्ह लगाया है उसको कर सकते हैं, करें या नहीं। ऐसे प्रश्नों का बिल्कुल भी रिस्क न ले। यदि दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में, ऐसे पेपर में नेगेटिव मार्किंग है तो आपको ऐसे प्रश्नों को नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अब की बार पहली बार ओमार सीट में 5 ऑप्शन ए बी सी डी ई दिए हैं। यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो आपको 5वां ऑप्शन ई को गोला भरना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो खाली छोड़े गए प्रश्न का 1/3 अंक काटा जाएगा। और दोस्तों ओमार सीट में यदि 10% से अधिक प्रश्नों के उत्तर आप खाली छोड़ते हैं और उसका उत्तर नहीं देते हैं, यानी ई ऑप्शन को नहीं भरते हैं, तो आपको परीक्षा से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अतः दोस्तों अब की बार आप ध्यानपूर्वक प्रश्न पत्र दें और जिस प्रश्न को आपका उत्तर नहीं आता है या क्रॉस लगाया है उसके लिए आपको ई ऑप्शन अवश्य भरना चाहिए। दोस्तों ये जहाँ तक है सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में ये नहीं होगा। सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको 4 में से आंसर देना है। क्योंकि दोस्तों जो उत्तर आता भी नहीं है आपको उसका उत्तर भी दोस्तों आपको इन 4 ऑप्शनों में से ए बी सी डी में से देना है। इसमें ई नहीं भरना दोस्तों, क्योंकि आपको 4 ऑप्शनों में से कोई भी ऑप्शन आप भरते हैं तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस कारण आपके कोई नंबर नहीं कटने वाले। इसलिए कोई ऑप्शन आप भर के आए, उसमें आपको दोस्तों मान लो आपने 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें से मान लो 2-4 भी आपके सही हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए आप सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में 5वें ऑप्शन ई का उपयोग न करें। दोस्तों 5वें ऑप्शन का उपयोग उन परीक्षाओं में करना जिसमें नेगेटिव मार्किंग है। धन्यवाद दोस्तों। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी नवीनतम व ताज़ा अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके रखें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।